एनीमिया के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों में खून की कमी इसलिए होती है क्योंकि उनके रेड ब्लड सेल्स समय से पहले ही टूटने लगते हैं। जी हाँ, इसी कंडीशन को हीमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है। इस बीमारी में शरीर जितनी तेजी से नए रेड ब्लड सेल्स बनाता है, उससे ज्यादा तेजी से पुराने सेल्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। इसका नतीजा होता है एनीमिया। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि हीमोलाइटिक एनीमिया क्या है, ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल आरबीसी की लाइफ कितनी होती है। एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल लगभग 120 दिन तक जीवित रहता है। इसके बाद ये नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाता है और बोन मैरो नए रेड ब्लड सेल बना देता है। लेकिन हीमोलाइटिक एनीमिया में आरबीसी 120 दिन पूरे होने से पहले ही टूटने लगते हैं, यानी डिस्ट्रक्शन ज्यादा और प्रोडक्शन कम हो जाता है। इसी वजह से शरीर में खून की कमी होने लगती है और पेशेंट में एनीमिया डेवलप हो जाता है। हीमोलाइटिक एनीमिया क्यों होता है? इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम जन्म से होती है, जबकि कुछ लोगों में बाद में डेवलप होती है। सबसे पहला कारण है जेनेटिक डिसऑर्डर। कुछ डिजीज जैसे सिकल सेल डिजीज, थैलेसेमिया और G6PD डेफिशिएंसी में रेड ब्लड सेल नॉर्मल नहीं होते और जल्दी टूट जाते हैं। दूसरा कारण है ऑटो इम्यून डिजीज। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही रेड ब्लड सेल को नुकसान पहुंचाने लगता है। तीसरा कारण है इन्फेक्शन। मलेरिया इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन, केमिकल्स और सीवियर इन्फेक्शन भी हीमोलाइटिक एनीमिया का कारण बन सकते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया के सिम्टम्स धीरे धीरे भी आ सकते हैं और अचानक भी। पेशेंट को अक्सर इन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। बहुत ज्यादा थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज चलना, लेकिन कुछ खास सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे स्किन और आंखों का पीला पड़ जाना, जिसे जॉन्डिस कहते हैं। कुछ पेशेंट में यूरिन का रंग डार्क हो सकता है। कई बार स्प्लीन का साइज भी बढ़ जाता है, जिससे पेट के लेफ्ट साइड में हेवीनेस महसूस हो सकती है। डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स और कुछ लेबोरेटरी टेस्ट की मदद से डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले सीबीसी टेस्ट किया जाता है। इसके बाद पेरिफेरल ब्लड स्मीयर की मदद से रेड ब्लड सेल्स के शेप को देखा जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हेमोलाइटिक एनीमिया में बोन मैरो ज्यादा रेड ब्लड सेल्स बनाने की कोशिश करता है। इसके अलावा बिलिरुबिन, एलडीएच और हेप्टोग्लोबिन जैसे टेस्ट भी किए जा सकते हैं। अगर डॉक्टर को ऑटो इम्यून कॉज का डाउट हो तो डायरेक्ट कुम टेस्ट किया जाता है। हेमोलाइटिक एनीमिया का ट्रीटमेंट उसके कारण पर निर्भर करता है। अगर कोई मेडिसिन प्रॉब्लम का कारण है तो उसे बंद किया जा सकता है। ऑटो इम्यून केसेस में स्टेरॉइड दी जा सकती है। इन्फेक्शन के केसेस में इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है। सीवियर एनीमिया में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ पेशेंट को फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं और कुछ सिलेक्टेड केसेस में स्प्लीन को रिमूव करने की सर्जरी भी की जा सकती है। तो दोस्तों, हेमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें रेड ब्लड सेल्स समय से पहले टूटने लगते हैं। इस बीमारी की जल्दी पहचान और सही ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।